हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15 लेते हैं। इसमें है सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है ax² + bx + c = 0 होती है। यहाँ पर a, b एंड c रियल नंबर्स हैं, a 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ पर एक वेरिएबल है, वह x है, ओनली वन वेरिएबल x है। डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये 2 के इक्वल है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जितने इसके रूट्स आएंगे वह इनके सॉल्यूशन आएंगे और वह 2 के बराबर होंगे और वह 2 के इक्वल होंगे। कैन यू टेल फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ b²। यहाँ b² की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम इसको कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो a = 3 है, v = 2√3 है, c = 1 है। हमें b² निकालना है, तो b² हो जाएगा 2√3 × 2√3। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4 हो गया, इंटू √3 × √3 3 हो जाएगा, तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 12। वैल्यू ऑफ 4ac, हमें 4ac निकालना है, तो 4ac = हो जाएगा 4 × a की जगह 3 है तो 3 आ गया, इंटू c की जगह 1 है तो 1 आ गया, तो ये हो गया 12। तो 4ac भी 12 आ गया। अब हमें निकालना है b² - 4ac, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। इज b² - 4ac = 0? तो हमने देखा कि b² - 4ac 0 हो सकता है। नाउ व्हाट विल यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac? वैल्यू ऑफ b² - 4ac फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर a = 2 है, b = 7 है, c = -15 है। तो b² - 4ac करेंगे, b की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू -15। माइनस से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया ये 49 प्लस 120, इन दोनों को ऐड करेंगे 169। तो b² - 4ac = 169। इट मीन्स वी कैन से दैट b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0। 169 0 से ग्रेटर है। हेयर यू कैन सी दैट b² - 4ac इज नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर दैन 0 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे। इफ़ फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0 वी हैव b² - 4ac इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से ज़्यादा है, देन द रूट्स या सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाई। तो यहाँ पर x = -b + -b² - 4ac/2a। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। कब आएंगे? जब b² - 4ac की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ज़्यादा हो। यहाँ पर 3 कंडीशंस बन जाती हैं। पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि b² - 4ac ग्रेटर दैन 0। ऐसा होगा तो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। दूसरी कंडीशन हो जाती है कि b² - 4ac = 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो केवल रूट्स आएंगे -b/2a। 2 रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, यहाँ पर इक्वल रूट्स आते हैं। थर्ड केस बनता है कि b² - 4ac लेस दैन 0। अगर ये 0 से लेस होगा, नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, तो यहाँ पर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल हम 2 केसेस में ही रूट्स कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका हमें यूज़ देखना है।
फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इजिकल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से a इजिकल टू 1 ले लेंगे यहाँ पर, b इजिकल टू माइनस का 4, c इजिकल टू 2 आएगा। a इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस 4, c इजिकल टू 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2, ये 8 आ गया। 8 बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0। 8 0 से ग्रेटर है, अनइक्वल रूट्स होंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 बाहर आ गया है, एक पेयर 2 रूट 2 हो गया। स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2 आ गया। इसकी वैल्यू पुटअप की हमने यहाँ पर, एक बार प्लस लिया साइन, एक बार माइनस के लिया। प्लस लेने पर 2 प्लस रूट 2 आ गया, माइनस लेने पर 2 माइनस का रूट 2 आ गया। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए। कन्वर्टिबल इक्वेशन, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो उसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया गया है डिनोमिनेटर का, एलसीएम लेने के बाद में इसको सोल्व किया गया। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इजिकल टू 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं। व्हाट्स प्रॉब्लम? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 145। फाइंड द इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम एक को x ले लेते हैं तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। जैसे कि अगर एक इंटीजर 4 है तो दूसरा इसका कॉन्जिक्यूटिव 5 आ जाएगा 4 में 1 ऐड करने के बाद में। इसी तरह से हमने ले लिया लेट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। इन दोनों के स्क्वायर का सम 145 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 145। इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। इसको हम और सोल्व कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, तो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसको सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्राई इट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। हमने देखा था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होता है, नेगेटिव में होता है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8x माइनस का 16 द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट c इज, तो c की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 16। थर्ड है फाइंड द इंटीजर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम स्टेटेड अबोव। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम ये आई थी, इसको हम सोल्व करेंगे तो इंटीजर्स आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 72 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर करेंगे। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस का 72। पहले हम b स्क्वायर माइनस का 4ac सोल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह माइनस का 72। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो 288 आ गया, ऐड करने पर 289 आ गया। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ 289 और ये 17 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुटअप की, b की वैल्यू है 1 तो -1 प्लस माइनस 17 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट 17 आ गया। ये वैल्यू पुटअप की अपॉन 2 इंटू a कर लिया, तो -1 प्लस माइनस 17 अपॉन 2 बन जा 2 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया है तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 17 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 8 आ गया। माइनस साइन लेंगे और x इज इक्वल टू माइनस का 9 आ गया। यहाँ पर x लिया थे हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये प्लस के होते हैं तो इसलिए हम प्लस का नंबर लेंगे, माइनस का नंबर नहीं लेंगे।
तो x इजिकल टू यहाँ पर 8 आ गया। पॉजिटिव इंटीजर फर्स्ट हो गया 8 एंड इट्स कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 ये आ जाएगा 9। तो 8 एंड 9 2 इंटीजर्स हो गए। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में इंटीजर्स आए थे 8 एंड 9, तो ये इसका आंसर हो गया। फाइंड द रूट ऑफ दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके, तो इसको हम अलग से नोट करके करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2 है, इससे डिवाइड करेंगे इसको, x माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 में होगी, तो x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2 हो गया, प्लस ये साइन आ गया। इससे डिवाइड करेंगे इसको, x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 11/8। मल्टीप्लाई करेंगे x ब्रैकेट x माइनस का 2 माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस आ जाएगा यहाँ पर ये x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 11/8। ब्रैकेट ओपन करेंगे अब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 6 3 2 6 अपॉन, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 11/8। यहाँ पर माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3x तो माइनस का 4x हो गया, प्लस 2 माइनस का 6 तो माइनस के 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी माइनस 2x और प्लस 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 आ गया इज इक्वल टू 11/8। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 8 2 16x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस 32 इज इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 44। 11 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब सभी नंबर्स को लेफ्ट में ले लेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 प्लस 44 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके आएगा 5x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 है प्लस का 44 है तो प्लस का 12 बचेगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी हम कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 32, c इज इक्वल टू 12। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 12 माइनस 4ac माइनस 32 स्क्वायर 1024 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई करके 240 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे 784 आएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ 784 और ये 28 के इक्वल आता है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट अप करेंगे, माइनस b की वैल्यू है माइनस 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट में आ गया 28 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 32 प्लस माइनस 28 अपॉन 10। x इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस 28 अपॉन 10 आ गया। अब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तथा दूसरी बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेने पर क्या आएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू 32 प्लस 28 अपॉन 10 60 अपॉन 10 हो गया और ये 6 आ गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ गया। टेकिंग माइनस साइन x इज इक्वल टू 32 माइनस 28 अपॉन 10, तो ये 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 10। इसको सोल्व करेंगे, 2 2 2 5 x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 आ गया। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5।
और ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। ये इनके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। द एज ऑफ रुचि इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनिका। रुचि की एज मोनिका की एज की ट्वाइस है, डबल है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160 आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद में दोनों की एज का प्रोडक्ट 160 हो जाता है, हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ रुचि इज इक्वल टू 2x ईयर्स, क्योंकि रुचि की एज मोनिका की एज की डबल है। अब हम 4 ईयर्स लेटर की एज निकालेंगे, 4 साल के बाद की एज निकालेंगे। तो 4 ईयर्स लेटर मोनिकाज एज, मोनिका की एज कितनी होगी? अब से 4 साल के बाद 4 ईयर्स ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी की एज आज 10 ईयर्स है तो आफ्टर 4 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी 10 + 4 इज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो इसी तरह से मोनिका की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स मोनिकाज एज हो जाएगी x + 4 ईयर्स। इसी तरह से रुचिज एज आफ्टर 4 ईयर्स हो जाएगी 2x + 4 ईयर्स। दोनों की एज में हमने 4 ईयर्स ऐड कर लिए। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आफ्टर 4 ईयर्स दोनों की एज की मल्टीप्लाई 160 हो जाएगी। इसका मतलब x + 4 इंटू 2x + 4 करें तो ये 160 के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको, x इंटू 2x + 4 + 4 की मल्टीप्लाई 2x + 4 में इज इक्वल टू 160। ओपन करेंगे इसको ब्रैकेट को, 2x² + 4x + 8x + 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 160। तो 2x² + 4 and 8 12x हो गया, प्लस 16 - 160 इज इक्वल टू 0। 160 को लेफ्ट में रख लिया। तो 2x² + 12x - 144 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो x² + 6x - 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इसको सोल्व करना है। इसके कंपैरिजन करेंगे हम ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इससे। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 6 है, c इज इक्वल टू -72 है। अब हम b² - 4ac सोल्व करेंगे। तो 6² - 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -72। 6 6 जा 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 288 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे ये 324 आ गया। b² - 4ac इज इक्वल टू 324। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो b² - 4ac इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324। 324 होता है 18 का स्क्वायर, तो 18 आ गया। इट मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 18 हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। माइनस b की वैल्यू है 6 आ गया, प्लस माइनस b² - 4ac इसकी वैल्यू है 18। तो 18 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा -6 प्लस -18 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -6 प्लस -18 अपॉन 2 हो गया। एक बार प्लस साइन लेंगे तथा दूसरी बार माइनस साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -6 प्लस 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 हो गया। टेकिंग माइनस साइन, x इज इक्वल टू -6 माइनस 18 अपॉन 2 -24 अपॉन 2 होगा और ये -12 आएगा। अब हमें मालूम है एज माइनस में नहीं होती है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम x की वैल्यू 6 से ही लेंगे। इट मीन्स हमने लिया था प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका x ईयर्स ली थी और ये 6 आ गया तो 6 के बराबर हो गया। इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज इक्वल टू 6 ईयर्स।
एंड प्रेजेंट एज ऑफ रुचि इज इक्वल टू 2 × 6 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ये इसके आंसर आ गए। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो रुचि की एज मोनिका की एज की डबल हो गई, एंड आफ्टर 4 ईयर्स मोनिका की एज हो जाएगी 6 + 4 10 ईयर्स। रुचि की एज हो जाएगी 2x + 4 है, 2x + 4 है तो 12 + 4 16 ईयर्स। अगर हम अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 160 के बराबर आ जाता है। इसलिए दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।